हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं, इथिक्स मास्टर क्लास का फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा पूरा कोर्स चल रहा है और इस पूरे लेक्चर का जो एम है वो है कि आप 110 प्लस स्कोर करें इथिक्स में यूपीएससी मेंस 2026 में। और जैसा मैं आपको बता दूं मेरे बारे में कि मैंने विजन आईएससी फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर रखा है और मेरा जो मेंस की टेस्ट सीरीज थी विजन की उसमें लगातार 110 प्लस स्कोर रहा है इथिक्स में। सो बेटर वे में मैं आपको गाइड कर सकता हूं और पूरा कंटेंट हम फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ डिलीवर कर रहे हैं यूट्यूब पर। आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है इथिक्स के लिए, और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए कंटेंट बहुत अच्छा इनरिच कंटेंट है, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे रिसोर्सेज से, अपनी ऑन रिसर्च से, रिसेंट एग्जाम्पल, हर चीज़ पूरा इनकॉर्पोरेट करेंगे। और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट आप लोगों को डिलीवर करना। और आप अगर प्री के बाद मेंस लिखते हैं तो 110 प्लस आप आसानी से स्कोर कर सकते हैं। बस आपके करना है कि जो भी 15 से 20 मिनट लेक्चर का ड्यूरेशन है उसको पूरा देखना है। ऐसा नहीं कि आपने आधा वीडियो देखा और फिर आप आगे निकल गए, नहीं, पूरा वीडियो देखें आप, कॉपी नोटबुक ले लें आप अपनी, और उसमें जो भी हम यहाँ डिलीवर कर रहे हैं उसके बस छोटे छोटे नोट्स बना लें, शॉर्ट नोट्स बना लें, और उन शॉर्ट नोट्स को बार बार आपको रिवाइज करना है। हर लेक्चर में ऐसे ही करना है। आपको मैं थोड़ा बताऊँ प्रोसेस कि जैसे हमने कोई यहाँ लेक्चर डिलीवर करा 15 से 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट का लेक्चर आप 1.5 पे देख लीजिए अगर आपको पूरा थोड़ा जल्दी देखना है तो। और वैसे तो नॉर्मल भी देखेंगे तो 15 मिनट ही लगेंगे आपके हार्डली। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेके बैठना है। जो कुछ हम यहाँ पढ़ा रहे हैं उसको अच्छे से कोशिश तो ये करें कि पूरा जो कुछ पढ़ा रहे हैं सब कुछ आप उसमें लिख लें। उसके बाद अगले दिन फिर आप क्या करेंगे कि उसके ही एक पेज आपको छोड़ना है। आपने जैसे 4-5 पेज में जो कुछ पढ़ाया 4-5 पेज में लिखा, फिर एक पेज छोड़ना है और उस पेज में शॉर्ट समरी बनाना है, सिंपल कीवर्ड्स लिखना है, फिर सिंपल कीवर्ड्स, और कीवर्ड्स के आगे सिंपल शॉर्ट नोट्स, इतने क्रिस्प नोट्स बनाना है, एक पेज पर सब कुछ जाए। और फिर उस कोई एक पेज को आपको बार बार रिवाइज करना है, जिससे कि एग्जाम के टाइम आप उस कंटेंट को प्रोड्यूस कर सकें। तो बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने बात करी थी किसकी, कि एक क्वेश्चन देखा था आंसर राइटिंग का कि व्हाट डू यू मीन बाय एथिक्स, एथिक्स से आप क्या समझते हैं, और चाइल्ड का जो बिहेवियर है वो किस तरीके से इन्फ्लुएंस होता है फैमिली में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्रीक फिलोसॉफी। ग्रीक फिलोसॉफी का टॉपिक है, इसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें बेसिकली अगर हम बात करें ग्रीक फिलोसॉफी में तो इसमें 3 लोगों की बात करते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया, पहले है सोक्रेट्स, दूसरे हैं प्लेटो, तीसरे हैं अरिस्टोटल। तो सोक्रेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सोक्रेट्स का जैसे पहले भी बताया कि भाई सोक्रेट्स जाने जाते हैं अपनी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। सोक्रेट्स जाने जाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग के लिए, रैशनैलिटी के लिए, ठीक है, रैशनैलिटी क्रिटिकल थिंकिंग के लिए जाते हैं, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, साइंटिफिक टेम्पर, साइंटिफिक टेम्पर है उनका, हर चीज़ को क्वेश्चन करने की आदत है। जो भी सुपरस्टिशन है, बिलीफ है, मतलब जो भी ट्रेडिशन उनके अगेंस्ट है, क्योंकि उनकी थिंकिंग जो है रैशनल है। आज भी आप सोसाइटी में देख सकते हैं कि बहुत सारे सुपरस्टिशन है, जैसे कि अगर एक इंटरकास्ट मैरिज हो गई सो उसके इसमें ऑनर किलिंग के कितने सारे केसेस अपन को देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार चाइल्ड मैरिज का इशू है, ठीक है, राजस्थान में आप देख लीजिए। उसके अलावा हम बात करें सो भाई मॉब लिंचिंग कितना वाइड लेवल पर प्रिवेल है सोसाइटी में, मगर कोई कारण नहीं पता और बस मारपीट हम मचा देते हैं। सो स्टाम्प बेड का इशू हो जाएगा, रिलीजियस गैदरिंग में बहुत सारे स्टाम्प बेड के इशू, भगदड़ मच गई। हाथरस का केस आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश का 120 लोग मारे गए उसमें, एकदम से रिलीजियस गैदरिंग हुई और उसमें 25,000 लोगों की कैपेसिटी थी, सॉरी 80,000 लोगों की कैपेसिटी थी और 2.5 लाख लोग चले गए वहाँ पर। अब एग्जिट वगैरह इतना था नहीं कि आसानी से निकल सकें, सो भगदड़ मची और भगदड़ से मृत्यु हुई। तो ये सब बहुत सारी चीज़ें जो है सोसाइटी में आज प्रिवेल है इंडिया में। सो कहीं ना कहीं जो सोक्रेट्स थे उस टाइम पर भी, जो ग्रीक में उनका बस यही था कि भाई मुझे जो फाइट करना है वो सुपरस्टिशंस ट्रेडिशन जो है उनके खिलाफ करना है, मुझे पीपल में जो है साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना है, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग डेवलप करना है, ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, एक रैशनैलिटी प्रमोट करना पीपल में। लेकिन जब उन्होंने उस टाइम पर जो कि रूल कर रहे थे, चर्च का जो रूल था, जो उस समय रूल चल रहा था, तो उस डिवाइन पावर के अगेंस्ट थे, वो उस रूल्स के अगेंस्ट थे। तो उनको बोल दिया गया कि आप एक काम कीजिए, अपनी टेरिटरी जो है लीव कर दीजिए, आप यहाँ से चले जाइए, आपके प्राण बच सकते हैं। बट सोक्रेट्स तो भाई जाने जाते हैं इसके लिए, उन्होंने बोला कि नहीं, मेरी जो टेरिटरी है ये मुझसे बिलोंग करती है, ये लैंड जो है मेरा है, इस पर मेरा कब्जा है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो थ्योरी थी उस टाइम पर की कॉन्ट्रैक्ट एक बिल्डअप हुआ है। सो उन्होंने बोला कि नहीं, ये मेरा लैंड है और इसको मैं छोड़कर नहीं जाऊँगा, टेरिटरी को छोड़कर नहीं जाऊँगा।
तो उनको जो है पॉइजन कंज्यूम करना पड़ा, उनको पॉइजन कंज्यूम करना पड़ा और फिर उनकी मृत्यु हो गई। तो सोक्रेटिस का जो पूरा अगर हम देखें तो सोक्रेटिस का बिलीव था करेज यानी हर चीज़ को हमें हिम्मत से जो है फाइट करना है। विजडम की बात करी है सोक्रेटिस ने, करेज हो गया, विजडम हो गया, ठीक है, टेम्पेरेंस हो गया, इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इस सब की बात करी है पूरा सोक्रेटिस ने। और सोक्रेटिस का एक फेमस कोट है, आप 11 स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में लिखेंगे कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग। अगर हम हमारी लाइफ में देख ही नहीं रहे, बस कीड़े मकोड़ों की तरह जिए जा रहे हैं, हमारी लाइफ को देखना तो चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। और ह्यूमन लाइफ पर्पस क्या है कि हमको एट द एंड ऑफ द डे अचीव करना समन मौनम, चीफ गुड हमें अचीव करना है, हमें बस निष्काम कर्म करते जाना है। और इस निष्काम कर्म की बात कहाँ की गई है? इस निष्काम कर्म की बात की गई है भागवत गीता में। भगवत गीता में बोला श्री कृष्ण ने कि आप निष्काम कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। तो उस फल की चिंता में नहीं करना है, लेकिन निष्काम कर्म करते जाना है। लेकिन जो भी सुपरस्टिशंस हैं उनके खिलाफ हमें लड़ना है। एक रैशनैलिटी, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग जो है, क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो हमें डेवलप करना है हमारे एटीट्यूड में। और उससे ही एक विकसित भारत जो 2047 का गोल है माननीय मोदी जी का, तो 2047 में एक विकसित भारत गोल जो है हम अचीव कर पाएंगे। वसुधैव कुटुंबकम की जो फिलोसॉफी है कि जो इंटरनेशनल पीस आर्टिकल 50 बने, जैसा कि आप जानते हैं फंडामेंटल ड्यूटी में मेंशन्ड है, उसकी हम बात कर सकते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, सोशल वेलफेयर को हम अचीव कर सकते हैं। जैसे गांधी जी ने बोला था कि कॉटेज इंडस्ट्री को आप प्रमोट कीजिए, ठीक है, डाउन टोडन सेक्शन का वेलरेबल के वेलफेयर के बारे में सोचिए। तो वो सब हम अचीव कर सकते हैं। हम क्या इंटरलिंक कर रहे हैं, देखो GS2 और GS4 को इंटरलिंक कर रहे हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल ड्यूटी जहाँ भी इंटररिलेटेड हो आप पूरा GS4 में जो है यूज कर सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान दो। फिर हम बात करते हैं सोक्रेटिस के बाद प्लेटो की। सो प्लेटो ने दिया प्लेटोनिक वर्च्यू, प्लूटोनिक वर्च्यू। और वर्च्यू तो होता है कैरेक्टर की, भाई आपका कैरेक्टर कैसा बिल्ड है, आपका बिहेवियर सोसाइटी में कैसा अच्छा है, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, आपका कैरेक्टर अच्छे तरीके से बिल्डअप होना चाहिए। सो प्लूटोनिक वर्च्यू। और प्लेटो ने ये तक बोल दिया, जो सोक्रेटिस के गुरु थे प्लेटो के, प्लेटो शिष्य थे, प्लेटो ने बोला कि जो अच्छे पीपल हैं सोसाइटी में, जो गुड ह्यूमन बीइंग है, वो लॉ अवॉइडिंग है, उनके लिए नियम की जरूरत नहीं है, कानून की जरूरत नहीं है। बट सोसाइटी में जो बैड पीपल हैं, जो बुरे लोग हैं, वो हमेशा अपने आप को मतलब एक वो खोजते रहते हैं कि कहीं ना कहीं लॉ मिल जाए जिसके पीछे हम छुप जाएं। सो गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, बट बैड पीपल विल फाइंड देयर वे, बैड पीपल विल फाइंड देयर वे अराउंड लॉ। आप कॉपी में नोट कीजिए इसको 11 स्टार मार्क करके। और जब भी जो क्वेश्चन हम आगे देखेंगे आंसर राइटिंग में, उसमें आपको यूज करना है प्लेटो एरिस्टोटल रिपोर्ट अच्छे से, तो रख लीजिए बिल्कुल। गुड पीपल डू नॉट नीड लॉ, बट बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर पाथ, बैड पीपल विल ऑलवेज फाइंड देयर पाथ और देयर वे अराउंड द लॉ। सो जैसे कि टैक्स एवेजन हो गया, एक कंसेप्ट हो गया टैक्स एवेजन। टैक्स एवेजन में क्या, कर की चोरी। अब कर की चोरी है भाई, आजकल तो वैसे फेसलेस असेसमेंट आ गया, बट फिर भी टैक्स एवेजन हो जाता है। कई जगह आप देखेंगे रूरल एरिया में लोग पैसा बहुत ब्लैक मनी करके रखेंगे अपने पास रिजर्व। सो टैक्स एवेजन जो है वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। तो जो बैड पीपल है वो टैक्स एवेजन कर रहे हैं सोसाइटी में। बहुत सारे लोग ऐसे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट ले रहे हैं, जबकि उनके पास पक्का हाउसेस ऑलरेडी है, फेक सर्टिफिकेट्स वगैरह उन्होंने बना दिए उसके बेसिस पर। उसी प्रकार अगर हम बात करें तो भाई आपका जो राशन कार्ड है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसके तहत आप देखेंगे कि 80 करोड़ जनता आज भी पॉवर्टी के डेप्थ ट्रैप में है। और जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से अपना मतलब जो है व्हीट और जो राइस मिलता है वो ले रहे हैं पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से। बट उसमें कुछ बिचौलिए होते हैं, जो भी जो ई पॉइंट ऑफ सेल जो मशीन का जो ऑनर है, मतलब जो है जिसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट है कि भाई आप बांटिए राशन, उसके कुछ रिलेटिव हैं, वो रिलेटिव ज़बरदस्ती उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और जो सस्ता अनाज है वो डाइवर्ट किया जा रहा है, करप्शन को प्रिवेल है सोसाइटी में। सो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं अच्छी नहीं है ना। तो इस चीज़ को भी हम बोल सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं वाइल्ड लेवल पे जो करप्शन है इसको भी हमें रिड्यूस करना है। सो प्लेटो ने भी बेसिकली बात करी, करेज की बात करी, विजडम की बात करी, ठीक है, एक मॉडरेशन की बात करी। मॉडरेशन क्या है बेसिकली कि हमको एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेना है, हमको एक्सट्रीम स्टेप अवॉइड करना है। जो मध्यम मार्ग है बुद्धा का जो मध्यम मार्ग है उसको हमें अचीव करना है। मध्यम मार्ग पर अगर हम चलेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत हमको नहीं आएगी। हमें हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस को बैलेंस करके रखना है, हमको कोई भी एक्सट्रीम स्टेप लाइफ में नहीं लेना है। हमको विजडम अपनी बुद्धि लगाना है, तर्क शक्ति लगाना है, रैशनल थिंकिंग प्रमोट करना है, क्रिटिकल थिंकिंग प्रमोट करना है
आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, मोरल रीजनिंग, हर चीज़ को हम क्वेश्चन करें, रीजनिंग करें, तर्क बुद्धि लगाएं, तर्क संगत, कोई चीज़ अच्छी है या बुरी है उस चीज़ के डिफरेंस को हम जानें। तो प्लेटो का भी बेसिकली जो कंसेप्ट था वो इन्हीं चीज़ों पर फोकस था। फिर हम बात करते हैं एरिस्टोटल। सो एरिस्टोटल भी भाई आपका चीफ समन बॉर्न की बात करते हैं कि हमको लाइफ में अच्छे कर्म करना है, हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। और अगर हम बात करें तो एरिस्टोटल ने बोला था कि भाई लाइफ में हमको जो है हैप्पीनेस अचीव करना है, हमें खुशी अचीव करना है। और ये खुशी किससे आएगी? ये आएगी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ थॉट से। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थॉट का होगा, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग होगी, सो मोरल रीजनिंग होगी, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर एक बिल्डअप होगा, हम नए नए इनोवेशंस करेंगे, जैसे आज चंद्रयान 3 का जैसे इनोवेशन हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में न जाने कितने कितने जो है इनोवेशन लगातार चल रहे हैं। सुपर कंप्यूटर हम लोगों ने डेवलप कर लिया है, जिससे फास्टर कैलकुलेशंस हो रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो मशीन लर्निंग है, सो रोबोटिक्स बन रहे हैं, जिससे कि इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फटाफट काम चल रहा है, उससे ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है जीडीपी की वो बढ़ रही है। सो बेसिकली इससे हमने करंट अफेयर से इसको रिलेट कर दिया, मान लीजिए एरिस्टोटल की फिलोसॉफी। बट एरिस्टोटल का जो मेन एम था वो है कि लाइफ में हमको हैप्पीनेस अचीव करना है और वो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से अचीव करना है, ना कि फिजिकल प्लेजर। फिजिकल प्लेजर जो है हमको रियल हैप्पीनेस लाइफ की नहीं दे सकता, फिजिकल प्लेजर हमें रियल हैप्पीनेस लाइफ की नहीं दे सकता। हमें हमारे इनोवेशंस के थ्रू, हमारे एफर्ट्स के थ्रू, हमारे हार्डवर्क के थ्रू जो हम नए नए इनोवेशंस करेंगे, नए नए जो आइडियाज़ प्रमोट होंगे, जिससे ओवरऑल नेशन का डेवलप होगा, वही हमको जो है ट्रू हैप्पीनेस देगा। और अगर हम इनकी जो भी कोर फिलोसॉफी इन्होंने दी थी एरिस्टोटल ने, करेज की बात करी उन्होंने, भाई हमारे पास करेज होना चाहिए एक चीज़ से फाइट होने का। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं नेल्सन मंडेला जी का। नेल्सन मंडेला ने अपनी पूरी जीवन निकाल दिया, कास्ट अपार्थाइड जो रेसिज्म है उसके खिलाफ उन्होंने फाइट करी लगातार और फाइनली वो विजयी हुए। सो करेज, महात्मा गांधी जी के पास कितना करेज था कि भाई इतने सारे अंग्रेजों के खिलाफ भी उन्होंने अपना जो है नॉन वायोलेंस का और ट्रुथ के बेसिस पर अंग्रेजों को नाको चने चबा दिए और देश आज़ाद करवाने में उन्होंने एक बड़ी अहम भूमिका रही, लोग उनको फॉलो करते थे। सो करेज एक इम्पोर्टेंट है। आप करेज के लिए विसल ब्लोइंग के ले लीजिए, आपका संजीव चतुर्वेदी जो फॉरेस्ट ऑफिसर है, इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर, कितने वाइड लेवल पर उन्होंने करप्शन के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करी। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जो ह्यूज करप्शन था उसको खिलाफ उन्होंने एक्शन ली। तो संजीव चतुर्वेदी का आप एग्जांपल नोट करेंगे अच्छे से, 11 स्टार मार्क कीजिए। पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट मतलब जो भी करप्शन था उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन ली। हरियाणा में जो फॉरेस्ट का करप्शन था उसके खिलाफ उन्होंने एक्शन ली, ठीक है। तो संजीव चतुर्वेदी हो गए आपके, ठीक है। इसके अलावा और हम थोड़ा इसको आगे बात करें तो आप अशोक खेमका का एग्जांपल ले सकते हैं, किस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा डील लैंड स्केम वाइड लेवल पर था उसको उन्होंने उजागर करा। सो आप अशोक खेमका जी का एग्जांपल नोट कर लीजिए, सत्येंद्र दुबे का एग्जांपल नोट कर लीजिए, किस तरीके से उन्होंने करप्शन के खिलाफ जो है आवाज़ उठाई। आपके जो लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है वो बनाने में अन्ना हजारे जी की एक अहम भूमिका रही, वो एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिए। ये रिसेंट एग्जाम्पल भी हम बता रहे हैं जिससे कि आप बहुत कंटेंट बहुत एनरिच हो जाएगा आपका। उसके अलावा विजडम की बात हमने करी ली, एच.सी. गुप्ता केस में विजडम को देखा गया कि भाई एच.सी. गुप्ता केस क्या है कि उसमें जो माइनिंग है, कोल माइनिंग वगैरह, वहाँ पर लाइसेंस इशू कर दिया गया, बट कहीं ना कहीं पूरे केस को अच्छे से एनालाइज नहीं किया गया, एक वर्ड बाई वर्ड उसको एनालाइज नहीं किया गया। इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं लैक थी, विजडम लैक थी, विजडम क्वेश्चन की गई एच.सी. गुप्ता की, बाद में वो पनिशमेंट भी मिली उसके लिए, क्योंकि सेक्रेटरी है तो सेक्रेटरी के ऊपर ये पूरा दायित्व है कि वो मिनिस्टर को अच्छे से गाइड करे। सो एच.सी. गुप्ता केस में आर्ट ऑफ विजडम को क्वेश्चन किया गया इन इशूइंग लाइसेंस। सो इस तरीके से हम बहुत अच्छे तरीके से जो भी बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट है वो आपके लिए हम डिलीवर कर रहे हैं। तो एरिस्टोटल ने और बात करी टेम्परेंस की कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी लाइफ में आप जानते हैं कि हमारी पर्सनल लाइफ की भी हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर व्यक्ति लड़खड़ा जाता है। तो हमें लड़खड़ाना नहीं है, जो हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस है, टेम्परेंस, कब हमें क्या सही करना है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, वो हमें पता होना चाहिए। अब आयुष सिन्हा जो 2017 बैच के IAS ऑफिसर हैं, जैसे उनका एक स्टेटमेंट आ गया था कि भाई सिर्फ वोट दो आप किसानों का, जब किसान आंदोलन हरियाणा में बहुत वाइड लेवल पर प्रिवेल था। सो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस वो अपनी खो बैठे। या हम बात करें शैलेश यादव की, तो कोविड में आपने देखा उनका वीडियो कितना वायरल हुआ, मैरिज में जाकर उन्होंने ब्राइड को, प्रीस्ट को, सबको पीट डाला। तो भाई ये भी गलत है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो शैलेश यादव जो IAS ऑफिसर, उनका भी ये कृत्य जो है मतलब बिल्कुल ठीक नहीं था उस समय। तो इमोशनल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं लैक रहता है ना। भले ठीक है हम मान रहे हैं कोविड की सिचुएशन थी, सिचुएशन प्रिवेल ऐसी कर गई थी,
बट कहीं ना कहीं उसी समय अब यही तो है कि भाई ऐसे समय पर ही तो जो है व्यक्ति के सही कैरेक्टर की, सही इमोशनल इंटेलिजेंस की परख होती है कि अब व्यक्ति किस तरीके से इस चीज़ को संभाल रहा है। तो वो ये कि हमें इमोशनल इंटेलिजेंस को बिल्कुल बैलेंस रखना है। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल बताया नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी। जैसे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने वायलेंस प्रपोर्ट नहीं करा, भले कितनी भी टफ सिचुएशन रही, बट उन्होंने अपना आपा नहीं खोया। सो करेज हो गया, विजडम हो गया, टेम्परेंस हो गया, ठीक है, साइंटिफिक टेम्पर हो गया, ये सारी एरिस्टोटल की वैल्यू है। हैप्पीनेस को किस तरीके से हमें लाइफ में अचीव कर सकते हैं इनोवेशन के थ्रू, उसकी बात उन्होंने करी। उन्होंने बोला 5 टेस्ट के बारे में कि जैसे हियर हम सुनते हैं, बोलते हैं, या टेस्ट हम जो कर रहे हैं जिस चीज़ का हमको टेस्ट कर रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, इन समस्त 5 टेस्ट की बात करी। और छठा टेस्ट जो है, 6th सेंस जो है, दैट इज विजडम। विजडम इन 5 सेंस से मिलके 5 सेंस हेल्प करेंगे विजडम डेवलप करने में। विजडम डेवलप हो जाएगी तो उससे ओवरऑल व्यक्ति का जो कैरेक्टर अच्छा बिल्डअप होगा और वो सोसाइटी में अच्छे तरीके से अपना कंट्रीब्यूशन दे सकता है। सो ग्रीक फिलोसॉफी में हमने सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, इन सब के बारे में जो भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी वो सारी हमने डिस्कस करी, ठीक है। और एरिस्टोटल का हमने पूरा देखा कि भाई हैप्पीनेस को उन्होंने महत्व दिया है, फिजिकल प्लेजर को अवॉइड करना है। प्लेटो की आर्ट ऑफ क्वेश्चनिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, रीजनिंग की बात करी, उसको हमने अच्छे तरीके से देखा, ठीक है। प्लेटो का जो प्लूटोनिक वर्च्यू है, जिसमें उन्होंने बोला कि भाई लॉ अवॉइड, मतलब जो बुरे पीपल हैं, बैड पीपल हैं, वो हमेशा छुपते हैं और देखते हैं कि लॉ मिल जाए किस तरीके से छुपने के लिए, बट जो अच्छे पीपल हैं उनके लिए कोई भी लॉ की जरूरत नहीं रहती। ट्रैफिक में वो कभी भी ट्रैफिक रूल वायोलेट नहीं करते, ट्रैफिक रूल को अच्छे से फॉलो करते हैं। जब ग्रीन लाइट होती तभी वो सिग्नल तोड़ते नहीं है, कभी ग्रीन लाइट होती तभी वो आगे बढ़ते हैं। सो टैक्स एविजन नहीं करते अच्छे पीपल, बुरे पीपल टैक्स एविजन करते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, ये सब हम रिसेंट एग्जाम्पल से भाई आपको नोट कर रहे हैं, जिससे कि आपका कंटेंट इतना इंटरेस्ट हो जाए कि बस इनको आप एग्जाम के पहले पढ़ें और जल्दी से रिप्रोड्यूस करें। सो आज का हमारे कंप्लीट हुआ ग्रीक फिलोसॉफी। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, इसमें हम एथिक्स एंड वैल्यू, एथिक्स एंड लॉ, एथिक्स एंड मोरालिटी, उन सबको डिस्कस करेंगे। आज का आपका बस यही है होमवर्क, इसको अच्छे से आप नोट कर लें और ऐसे शॉर्ट नोट्स बनाना है। जैसे प्लेटो आपने लिखा, प्लेटो का आगे आप लिखेंगे प्लेटोनिक वर्च्यू, फिर आपने बोल दिया कि एक कोट लिख दिया कि लॉ अवॉइडिंग अच्छे पीपल होते हैं, दे डू नॉट नीड लॉ, और बैड पीपल ऑलवेज फाइंड देयर पाथ अराउंड बैड लॉ। बस ऐसा छोटा आपको लिखना, शॉर्ट नोट्स बनाना। आप लोगों से बस यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। बस आपका यही हेल्प रहेगा, आपका मतलब मेरा आप सबसे अनुरोध रहेगा, हम्बल रिक्वेस्ट कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कर दें वाइड लेवल पे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हर जगह। बस मैं आपको दावे से कह रहा हूँ, अगर एक लेक्चर आप रोज़ अच्छे से देखते हैं तो 110 प्लस नंबर लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 110 प्लस नंबर आपके आएंगे और आने वाले टाइम में हम चाहेंगे कि ऐसे में भी 110 प्लस मेरा स्कोर रहा है विजन में, मैथ्स टेस्ट सीरीज में, तो उसमें मैं चाहूँगा कि आपको उसके लिए भी गाइड करूँ। अभी हमारी 50-60 जो भी क्लासेस रहेंगी इथिक्स पर, वो सारी आप बस ऐसे देखते जाएँ, पूरा वीडियो कंप्लीट देखें, नोट्स बनाएं, शॉर्ट नोट्स बनाएं, बार उनको रिवाइज करें। और कोई भी दिक्कत है तो आप 9340786461 पर आप बात कर सकते हैं मुझसे। और महाकाल कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे मेरा है, मैं डायरेक्टर संजय पटेल, अभी एडमिशन 15 सितंबर से चल रहे हैं। जिसको भी अगर कंप्लीट बैच फाउंडेशन में अगर एनरोल करना है तो कर सकता है। फीस पहले भी आपको बताई, बहुत ही मिनिमम 40,000 40,000 फी है। तो हमारा कोर्स रहेगा, इसमें प्रीलिम्स, मेंस की टेस्ट हम सारा पूरा अच्छे तरीके से कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।